हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? भाई और पापा अच्छे हो? मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और आज तो दोपहर से जो है मैं अपना व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि सुबह तो मुझे वियान के स्कूल में जाना था। तो सुबह मैं कपड़े नहीं धो पाई थी, तो कपड़े मैंने धो के बालकनी में ही सुखा दिए यहाँ पे, क्योंकि ऊपर जाके और कपड़े सुखाती इस टाइम तो फिर सूखते भी नहीं, फिर वो जल्दी उतार के लाने पड़ते और गीले भी हो जाते, फिर दोबारा मुझे यहीं पे ही वो फैलानी पड़ती या फिर अंदर स्टैंड पर डालनी पड़ती। तो यहाँ पे बालकनी है, तो यहाँ पे ऐसा कोई डर नहीं है कि मुझे रात को उतारने पड़ेंगे, तो यहाँ पे सूखे रहेंगे और इतनी कोई टेंशन नहीं है। और अभी जैसे कपड़े धोए थे ना, तो हल्की सी जैसे ठंड सी लगी है, मतलब बहुत हल्की सी। वैसे तो अभी 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा है, कोई चाय का टाइम मतलब हो भी गया है नहीं भी हुआ, लेकिन मैं चाय बना रही हूँ। फिर सोच रही हूँ कि कुछ और काम करूँगी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए दूध बना दिया, अपने लिए चाय बनाई है मैंने। और पहले भोग लगता है ना दूध का, कान्हा जी को, राधा रानी को, तो यहाँ पे भोग लगा दिया है। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि मेरा सूट और कान्हा जी की, राधा जी की ड्रेस है जो वो सेम ही है, क्योंकि जब मैं कपड़ा लेके आई थी ना, थोड़ा ज़्यादा लेके आई थी, क्योंकि मुझे इनकी भी जो है ड्रेस बनानी थी। तो ये गरम कपड़ा लेके आई थी मैं, जब अपना सूट बनाया था तो इनकी भी ड्रेस बना दी थी। जैसे अभी का सीज़न चल रहा है हल्की सी ठंड का, तो उसमें ये ठीक है पहनने में, ज़्यादा गर्मी में नहीं पहने जाएंगे। और आज ना गला थोड़ा सा वैसे हो रहा है, जब भी मौसम चेंज होता है ना, तो मुझे ये खांसी जुकाम तो नहीं होता, लेकिन हल्का सा ना गला दर्द करने लगता है मेरा। तो यहाँ पे ना वही चाय पीने बैठी थी मैं, तो मायरू अपनी ड्राइंग दिखा रही थी, क्योंकि मायरू 2-3 दिन से ना सबके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही है। तो ऑफिस में भी फ़ोन करके बोलेगी, डैडी मैंने ना आपके लिए सरप्राइज़ बनाया। और सरप्राइज़ में क्या होता है इसका, कभी तो एक बॉक्स में ना पेंसिल इरेज़र रख के दे देगी कि डैडी ये आपके लिए सरप्राइज़ है। और आज ये ड्राइंग बना रही है मेरे लिए, तो कह रही मम्मा ये आपके लिए सरप्राइज़ है, मैंने ड्राइंग बनाई है और इसकी ड्राइंग देखो। और मैं यहाँ पे इसे दूध पीने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ये सुन नहीं रही है, क्योंकि इसे तो अभी ड्राइंग का शौक़ चढ़ा हुआ है। और ये ऐसी ही है, जब इसका मन करता है ना, तो ये पूरा पूरा टाइम लगी रहती है। और अभी दिखाने गई है ठाकुर जी को अपनी ड्राइंग। अच्छा चलो, बुक नीचे रख के अब हाथ जोड़ के राधे राधे कर दो। हाँ, बाबू को कर दो राधे राधे। फिर चाय पीने के बाद ना थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, क्योंकि 4 बजे थे, और 4 बजे से बाद में तो 6 बजे या 7 बजे मैं खाना बनाने लगती हूँ शाम का। तो मेरे पास अभी टाइम था। तो और मायरा ना परेशान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और मायरू को तो जो है कपड़े अलग ही चाहिए होते, गर्मियों के अलग, सर्दियों के अलग। तो मायरू के लिए यहाँ पे ना अपनी जो मेरी पुरानी कुर्ती है ना, उसमें से एक प्लाज़ो बना रही हूँ। और आपको पता भी है मैं मायरा के लिए बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ कपड़े। तो यहाँ पे ना मायरू को जो प्लाज़ो की लंबाई थी ना, वो थी 18 इंच, तो उसमें से ना मैंने 15 इंच की तो लंबाई ली है, और आसन ले लिया था 10 इंच का। और फिर उसमें से जो आसन लिया था 2 इंच का, मैंने जो है बेल्ट के लिए नेफा मोड़ दिया, तो आसन हो गया वो छोटा। छोटे बच्चों के हिसाब से है तो उसी हिसाब से लेना है। और 15 इंच की मैंने लंबाई ली है प्लाज़ो की, और 3 इंच की ना मैं झालर लगाने वाली हूँ, जैसे शरारा गरारा में लगती है ना, वैसे उस टाइप की लगाने वाली हूँ। लेकिन ज़्यादा नहीं लगी, क्योंकि कुर्ती में कपड़ा ज़्यादा इतना निकलता नहीं है। और जो मायरा के पिछली बार के कपड़े थे ना, तो वो छोटे हो गए हैं, मतलब प्लाज़ो के हाफ पैंट हो गई हैं, वो घुटने तक आने लगी है। और तब तक ना बीच में हस्बैंड का फ़ोन भी आ गया था कि खाना खाना है, मतलब खाना जल्दी बना लेना, भूख लग रही है। और खाने में आलू के पराठे उनको खाने थे, तो आलू छील कर काट कर मैंने रख दिए, क्योंकि बाद में भी फिर छील नहीं होते, काटने होते हैं। तो मैंने कहा आलू मैं पहले ही काट कर छील कर रख देती हूँ, फिर मैं अपना लग गई हूँ वही स्टिचिंग करने। और मायरू यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। और
मायरा को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि वो मेरे बनाए हुए कपड़े पहनती है। और यहाँ पे 3 इंच की जो मैं झालर बता रही थी वो मैंने यहाँ पे लगा भी दी है। और इसलिए मैं मोटा मोटा बता रही हूँ क्योंकि मैं कई बार प्लाज़ो जो है बता चुकी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा जो है बता नहीं रही हूँ। और यहाँ पे वियान बोल भी रहा था कि मम्मा आप मेरे लिए तो कुछ बनाते ही नहीं हो। मैंने बोला कि मैं अपने सूट सलवार में से क्या बना सकती हूँ, बॉयज़ का तो कुछ ऐसा बनता नहीं है। लेकिन उसके लिए भी मैंने एक जो है कुछ सोचा हुआ है, मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। और बस यहाँ पे उसमें ना बेल्ट डाल के जो प्लाज़ो तो हो गया था रेडी। और मायरा ना रात को इसी प्लाज़ो को जो है पहन के सोई थी। इसको ना काफ़ी खुला खुला और ढीला ढीला लग रहा था और अच्छा भी काफ़ी लग रहा था, क्योंकि मायरा को ना ज़्यादातर जो लेडीज़ कपड़े होते हैं, मतलब साड़ी सूट लहंगे इस टाइप का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था मेरे लिए बनाना, क्योंकि अभी तो मायरा के पास कुछ ढीले ढाले कपड़े नहीं थे रात के पहनने के लिए। तो इसके बिना मायरा का काम भी नहीं चल रहा था, मायरा परेशान सी रहती थी। और प्लाज़ो लेने कोई मुझे मार्केट जाना नहीं था कि इस प्लाज़ो ही लेने जाओ। वैसे तो मैं इसके लिए नाइट सूट लेके आऊँगी, लेकिन इसको ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इनमें ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो ये काम भी करना ज़रूरी था, तो ये काम हो गया। फिर मैं चली खाना बनाने की तरफ। तो खाना तो जल्दी जल्दी बनाना है क्योंकि मैं भी थक गई हूँ, मतलब हल्की सी थकान हो जाती है शाम तक होते होते। और मेरे लिए ना बहुत अच्छा होता है जब थकान सी हो जाती है ना, तो नींद बड़ी अच्छी आती है। और नींद का ना मेरे साथ बड़ा जो वो होता है कि अगर मैं 1 घंटा भी अगर मैं सो जाऊँ ना दिन में, तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती अच्छी से। मुझे ना ये बड़ी बीमारी है कि मुझे 5 या 6 घंटे की नींद ही चाहिए होती है, इससे ज़्यादा मुझे नींद नहीं आती है। तो यहाँ पे पराठे मैं बनाने लगी हूँ आलू के। और जो स्टफिंग की थी ना पराठों की, उसमें वही बेसिक से मसाले डाले हैं जो भी हमें डालने होते हैं, नमक मिर्च हरी मिर्च हरा धनिया हींग और लहसुन अदरक जो भी हम डालना चाहें वही मैंने डाली है। ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ ऐड मैंने नहीं किया है। और जब मायरा रात को पहन के सोई थी तो गंदा ही हो गया, तो मायरा मुझे बोल के गई थी, सुबह स्कूल गई थी ना जब, तो मम्मा इसको ना धो देना। मैंने कहा हाँ धो दूँगी। लेकिन जब स्कूल से आई ना तो आते ही पूछा मम्मा मेरा प्लाज़ो धो दिया था। मैंने बोला मायरा को हाँ मैंने धो दिया था, लेकिन वो गीला था। तो इस बात पे भी वो रोने लगी आके। और बस मायरा तो मायरा ही है। यहाँ पे पराठा भी बन गया मेरा, और पराठा जो है मैंने भोग लगाने के लिए दे दिया है। और मायरू यहाँ पे ना मतलब फ़ोन मतलब उठा के घूम रही है। मतलब ये बच्चे ना मुझे काम नहीं करने देते हैं, इनको लगता है ये भी गेम ही है। तो यहाँ पे ये खुद से व्लॉगिंग करने लगती है। जब इसको लगता है ना कि मम्मा कुछ नहीं बोल रही है, तो ये यहाँ पे लग जाती है अपना करने। यहाँ पे ये मुझसे बातें कर रही है, अब फिर जाए डैडी के पास। हाय मायरू। हाय बाय बाय। बाय बाय। और फिर वियान को भी लगता है कि मैं भी थोड़ा सा अपना शौक़ पूरा कर लूँ, तो वियान भी यहाँ पे लगा है फ़ोन उठा के व्लॉगिंग करने। लेकिन मैं जो उनकी जो है वॉइस कट कर देती हूँ। और मैं यहाँ पे ना मैं पराठे ना पिज़्ज़ा कटर से छोटे छोटे काट कर ही देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे पीस हो जाते हैं तो खाने वाले के लिए भी अच्छा होता है और ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं। तो मुझे अच्छे लगते हैं छोटे छोटे पीस कट करके देना। जब मेरे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं था ना, तब मैं जो है सीज़र से कट करके दे दिया करती थी। और पराठे मेरे ना बड़े फूले फूले बने, और मुझसे वेट नहीं हो रहा, तो मैंने बाकी काम अपना नहीं निपटाया था और भूख भी लग रही थी, तो मैं पहले खाना खाने ही बैठ गई थी। तो बस खाना खा के सीधा हम जो है अपना काम ख़त्म करके सो गए थे। फिर अगले दिन जब मायरा मुझे जो है बोल रही थी कि मेरा जो प्लाज़ो आपने धोया तो है, लेकिन वो सूखा क्यों नहीं है, फिर मैंने मायरा को बताया मैं दूसरा बना देती हूँ कोई बात नहीं। लेकिन मैंने दूसरा नहीं बनाया। ये जो थोड़ा सा कपड़ा बचा था, मैंने सोचा इसके जो अपर के लिए कुछ बना देती हूँ, जैसे टॉप बना देती हूँ या कुर्ती, छोटा सा जितना भी कपड़ा होगा उतना बना देती हूँ। क्योंकि प्लाज़ो तो मैंने अपनी कुर्ती के नीचे वाले पार्ट में से बनाया था, जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है ना उसमें से बनाया था। और ये कपड़ा बच गया था ऊपर का, मतलब कमर तक का कपड़ा बच गया था, तो उसमें से ये मैं बना दूँगी। और जो मैंने झालर लगाई थी ना प्लाज़ो में, वो मैंने जो बाजू में से निकाली थी, जो कुर्ती की बाजू थी ना उसमें से मैंने 3 इंच की झालर निकाल ली थी प्लाज़ो के लिए, तो वो तो एकदम रेडी हो गया था।
और थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो भी मैंने जो है बना के कर दिया एकदम से रेडी। और ये है मायरा का फाइनल कुर्ती प्लाज़ो सेट। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो ये क्यूट सी प्यारी सी बेटी बड़ी अच्छी लग रही है अपनी, और ये भी बहुत खुश है। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। और ऐसे ही आपको नई नई वीडियोस ऐसे ही मिलती रहेंगी। और ये है कुछ महारानियों वाला लुक, क्योंकि मैंने बोला मायरी स्टोल पहन लो या चुन्नी दुपट्टा कुछ पहन लो, तो मायरा बोली नहीं मम्मा वो तो राजा महाराजा पहनते हैं। तो मतलब मेरे बच्चों को नॉलेज सब तरह की है, तो और कितनी नॉलेज है वो तो मैं आपको आगे आगे व्लॉग में दिखाती रहूँगी।